दादाजी हैं ईशान किशन के, जो इनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी हम घर दिखाने का कोशिश करते हैं। ये है बहुत ही पुराना घर है, जो कि अभी फिलहाल ईशान किशन इस जगह पे अभी नहीं है, क्योंकि आईपीएल खेल रहे हैं। इसी रूम में ईशान किशन रहते थे। और ये बेड है ईशान किशन का, जो कि इसमें लाइट जलाइए जरा। हाँ, ये बेड है जो ईशान किशन इस पे सोते थे। जर्सी में ईशान किशन का फोटोज भी है, और इनके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो तमाम लोगों के साथ फोटोज क्लिक कराया हुआ है। क्या बात हुई थी उनसे? बात वही, मैं आज बेटा बहुत खुश हूँ, तुम्हारे ऊपर मैं गौरव करता हूँ। नंबर है उनका? हाँ, नंबर है। क्या बात है, मतलब अभी आप उनको कॉल लगाइएगा कि सब कहा कि हम 26 में शादी कर लेंगे बाबा। हाँ हाँ हाँ, समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी खुशखबरी है या ब्रेकिंग न्यूज समझ लीजिए। अपने पसंद के लड़कियों से शादी करते, क्या वो भी वही करेंगे? हाँ, वो भी वही करे, जो पसंद वो करे। घड़ी दिया है, मोबाइल दिया है। है ना? ये उन्हीं का है। हाँ, आप देख सकते हैं ईशान किशन जी का ये दिया हुआ ये वॉच है iPhone। मतलब उस समय कब दिए थे ये फोन? परसल पर साल दिए थे। जी हाँ, तो एक बार फिर से हमारे चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। हमारे पीछे जो घर देख रहे हैं, ये पता है किसका घर है? ये हमारे होनहार प्लेयर ईशान किशन का घर है। और मैं इनके घर पे फिलहाल आया हूं। औरंगाबाद में एक दाऊद नगर जगह है, वहां पे मैं आया हूं। दाऊद नगर में ही इनका ईशान किशन का जो एक्चुअल घर है वो है। इसके बारे में मैं पूरा वीडियो में ही डिटेल्स से बात करूंगा, और बात करूंगा ईशान किशन के जो दादाजी हैं, अभी फिलहाल हमारे सामने ये विराजमान है, इनसे भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ईशान किशन का जो घर है वो घर आपको टूर कराने वाला हूं। आइए जरा सा, धीरे धीरे आइए नजदीक। और यहाँ पे दादाजी हैं ईशान किशन के, जो इनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी हम घर दिखाने का कोशिश करते हैं। ये है बहुत ही पुराना घर है, जो कि अभी फिलहाल ईशान किशन इस जगह पे अभी नहीं है, क्योंकि आईपीएल खेल रहे हैं। और आईपीएल में किस तरीके से तबाही मचा रहे हैं वो तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। वो सारी डिटेल्स बताऊंगा। उनका जो जब ये यहाँ रहते थे ईशान किशन, तो किस रूम में रहते थे, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जैसे ही एंट्री आप मारिएगा, तो ये देखिए एक गलियारी है। यहाँ से आइए, एकदम से यहाँ पे सोफा वगैरह लगा हुआ है, सब पुराना सोफा लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत कम लोग रहते हैं, इनके दादाजी रहते हैं। ये एक रूम है जो ऐसा ही खाली पड़ी है, ठीक है। और एक ये रूम है जो कि यहाँ पे डॉग्स वगैरह रहते हैं, ये देख लीजिए, ये भी अभी है ना। इसके बाद से एक और रूम है, ये है बाथरूम है। ये भी आज जैसे नजदीक से दिखाने की कोशिश कीजिए। ये बाथरूम है, ये ईशान किशन इसी जगह पे नहाया करते थे। और बाकी का रूम जो भी है ये सब बंद पड़ा है, ठीक है। बहुत बड़ा घर है ये, तो जाहिर सी बात है बंद पड़ा ही रहेगा, क्योंकि कोई रहने वाला यहाँ पे फिलहाल नहीं है। लेकिन जब ईशान किशन यहाँ आते हैं तो कौन से रूम में ठहरते थे वो भी आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे। आइए नजदीक से, आइए। ये किचन है, ये किचन वाला रूम है। ये इसी रूम में ईशान किशन रहते थे। और ये बेड है जो ईशान किशन इस पे सोते थे। और इसी तरीके से अभी भी फिलहाल बेड लगा हुआ है। और ये है उनके दादाजी का, जो अभी फिलहाल इसमें सोते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया जर्सी में ईशान किशन का फोटोज भी है, और इनके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो तमाम लोगों के साथ फोटोज क्लिक कराया हुआ है, ये लगी हुई है। और इस रूम में एसी वगैरह सब कुछ लगी हुई है। जाहिर सी बात है ईशान किशन का रूम और उसमें एसी ना हो तब तक मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये छोटा सा गांव है, कस्बा है, और इसी जगह पे रहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आखिर में ईशान किशन यहाँ क्यों? उन लोगों के बारे में तो बहुत सारे लोग ये बोला करते थे कि रांची में रहते हैं, रांची में उनका घर है, पटना में घर है, या फिर और भी बहुत जगह। तो वो सारी चीजें आज मैं ईशान किशन के दादाजी से खुलासा करने वाला हूं कि एक्चुअल में उनका घर कहाँ था, कहाँ पढ़ाई हुई थी, और तो और किस चीज में ज्यादा उनका रुचि था, और इस लाइन में, क्रिकेट लाइन में कैसे वो आए, वो सारी चीजें इनके दादाजी से हम पूछना चाहेंगे। सबसे पहले दादाजी, आपको हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि आप दादाजी हैं ईशान किशन जी के? अच्छा जी, तो ये बताइए ईशान किशन आज के डेट में आईपीएल में तबाही मचा रहे हैं। हैदराबाद से वो खेल रहे हैं और शतक जड़े हैं, और जिस तरीके से धुआंधार पारी खेले हैं, वाकई में दाऊद नगर क्या, औरंगाबाद क्या, पूरे बिहार क्या, पूरे इंडिया को एकदम प्राउड मूवमेंट दिए हैं। आप उनके दादाजी हैं, उनको आपको कैसा लग रहा होगा? हमको बहुत खुशी हो रही है, बहुत गौरवान्वित हूँ मैं कि मेरा पोता अब बढ़ रहा है। अच्छा ये बताइए, ईशान किशन के दादाजी हैं, आपके पोता हुए वो,
तो ज़ाहिर-सी बात है रिलेशनशिप है आप लोगों का, तो बात तो होती होगी उनसे। हुँ। करंट में उनसे कब बात हुई? करंट में बात हुई है 2324 के रात में। अच्छा, मतलब वो शतक जड़ दिए थे तब? सुबह 4 बजे 24 को। अच्छा, अच्छा। तो क्या बात हुई थी उनसे? बात वही, मैं आज बेटा बहुत खुश हूँ, तुम्हारे ऊपर मैं गौरव करता हूँ। हुँ, हुँ। तुमने मन से खेला है, अब ऐसे ही अब खेलते रहो। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके अल्फाज हैं। ज़ाहिर-सी बात है इनके पोता हैं, अपने पोता हैं और ईशान किशन जो कि आईपीएल में अभी वो खेल रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जब वो अच्छा ये बताइए वो खुद कॉल किए थे या फिर आप कॉल नहीं किए हम थे? का आप कॉल किए थे, नंबर है उनका? हाँ, नंबर है। क्या बात है! मतलब अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अभी आप उनको कॉल लगाइएगा क्या? होगा तब ना। अच्छा, मतलब अभी शायद प्रैक्टिस में होंगे वो, हाँ। है ना? तो चलिए ठीक है कभी रात में फिर लग जाती है 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 मतलब सुबह में उस समय तो सब सोते रहते हैं। हाँ, कल बात हुई हाँ, हाँ, उस दिन, हाँ। तो कहा कि बाबा आप 4 बजे जगे हुए हैं? हम कहे हाँ बेटा, 4 बजे रोज़ जग जाते हैं। तो आप जग गए, अब सोने जा रहा हूँ। काहे रात भर नहीं सोए बेटा? हुँ, हुँ। तो रात भर तो जीत की खुशी में हम लोग होटल में थे। अच्छा, अच्छा। हम कहे सभी कोई तो सब हुँ, हुँ। ओनर भी और हम लोग भी सब कोई हुँ, हुँ। होटल में 1 बजे तक रहे। हुँ, हुँ। हाँ। अच्छा ये एक बहुत बड़ी ये कहा जाए तो जानकारी मैं आपसे पूछने का कोशिश करूँगा। आईपीएल में वो सिलेक्ट होते हैं, पहले मुंबई से थे वो, हुँ। अभी वो हैदराबाद से खेल रहे हैं। जब उनको मुंबई सिलेक्ट नहीं किया था तो आपको कैसा लग रहा था? दुःख हुआ था हुँ, कि हुँ। 6-7 बरस से बम्बई में था। हुँ। इतना मान आदर सब उसमें हार्दिक पांड्या उसके दोस्त थे। हुँ, हुँ। रोहित शर्मा को बड़ा भाई मानता था, लेकिन फिर बॉम्बे ने आज इन साल हटा दिया। कुछ वजह तो होगी, आपसे बात हुई होगी तो कुछ बताएँ? नहीं, बात तो कुछ कुछ नहीं। कुछ लेकिन चाहे जो भी हो, वजह क्या है, नहीं है, वो तो वही जानते होंगे, ईशान किशन जानते होंगे। लेकिन जिस तरीके से धमाकेदार पारी खेल रहे हैं ईशान किशन, वाक़ई में इससे तो मुंबई जो के ओनर जो हैं, उनको भी एहसास हो रहा होगा कि मतलब उनको गलती महसूस ज़रूर हो रहा होगा कि हम ईशान किशन को हटा करके बहुत बड़ा गलती कर दी है। क्या? जी। जब आप ईशान किशन से बात करते हैं तो और भी बहुत सारी समस्याएँ होगी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ क्रिकेट से रिलेटेड ही बात होती होगी, और भी पर्सनल मैटर्स पे बात तो ज़रूर होती होगी। नहीं, यही पूछता है, "बाबा आप ठीक हैं?" हम कहे, हुँ, "हाँ बेटा ठीक। बहुत दिन तक अभी ज़िंदा रहेंगे, हुँ, तुम्हारी शादी तक।" तो क्या बात इन साल कहा कि हम 26 में शादी कर लेंगे बाबा। आहाहा! समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी खुशखबरी है या ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लीजिए कि ईशान किशन खुद फ़ोन करके ये बोलते हैं कि 2026 में वो शादी कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे तो सवाल नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी आप इसका जवाब देंगे तो बेहतर हो कि जितने भी फ़िल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े कलाकार हो या फिर बड़े-बड़े सेलिब्रिटी हो या क्रिकेटर्स हो, ये अपने पसंद के हाँ, लड़कियों से शादी करते हैं। क्या वो भी वही करेंगे? हाँ, वो भी वही करे, जो पसंद वो करेगा। तो उसका भाई भी तो वही किया है। है ना? हाँ, क्या मतलब समझ रहे हैं बहुत बड़ी खुलासा है ये। वो भाई ने उसका शादी किया है सफाई में। हाँ, सफाई जानते होंगे, हाँ, हाँ, इटावा जिला यूपी में है। यूपी में हाँ। हाँ। तो ये कुछ इंड मुलायम सिंह यादव की पोती लगती है। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो राम गोपाल यादव की भाई की पोती है। अच्छा ईशान किशन के भाई जो हैं, हुँ, वो वो शादी भी किए? डॉक्टर है, क्या बात है। पीएमसीएच में। है ना? तो ये कुछ इंडिकेशन दिए हैं ईशान किशन जी कि किस लड़की से शादी करने वाले हैं, ना ये सब नहीं दिया है, है ना? बस। लेकिन बस इतना है कि 2026 में शादी हो हाँ, जाएगी। शादी हो तो अच्छा ये बताइए जैसे कि हमेशा सुख-दुःख में तो साथ रहते ही होंगे आपके। हुँ, कभी ऐसा भी होता होगा आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई या फिर कुछ ज़रूरत पड़ गई या फिर कुछ पैसे-वैसे की कमी पड़ गई तो उनसे नहीं कभी पैसे डिमांड की कमी नहीं, हम डिमांड नहीं करते, अपने माँ-बाप घड़ी घड़ी दिया है, मोबाइल दिया है। है ना? ये उन्हीं का है। हाँ, आप देख सकते हैं ईशान किशन जी का ये दिया हुआ ये वॉच है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, टाइटन कंपनी का है। अब इसका कीमत क्या है वो ईशान किशन ही बता सकते हैं और घड़ी मोबाइल भी दिए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं इतने बड़े डेढ़ स्टार लाख का मोबाइल दिया है। 1.5 लाख का मोबाइल मतलब ज़ाहिर-सी बात है 1.5 लाख का फ़ोन है तो आईफ़ोन ही होगा। ना, सैमसंग सैमसंग का सैमसंग ले आओ बेटा। सैमसंग लाइए ज़रा-सा दिखाइए भाई, खुलासा करना बहुत ज़रूरी है कि ईशान किशन जो अपने दादाजी को गिफ्ट देते हैं और भी बहुत सारे गिफ्ट तो मिलता ही होगा उनके तरफ से, ऐसा तो नहीं है? हाँ, हुँ, हम एक बार कहे उससे हुँ,
उसके पापा से पटना में हम्म। कहा कि आप करोड़पति हैं पापा। उसका पापा कहा कि नहीं हम नहीं हैं। तो आपका पोता है ना, हाँ, तब तक वो बाहर आ गया। हम्म। कहा कि आप करोड़पति नहीं हैं बाबा, हम्म। जब पोता है तो आप भी करोड़पति हैं। बिल्कुल। कितना पैसा चाहिए बोलिए? हम हाँ, कहे ना बेटा पैसा नहीं चाहिए हमको। क्या बात है, इतना बड़ी बात। और ये देखिए, मैं तो हल्के में ले रहा था कि भाई कोई सैमसंग का फोन होगा, ये फोल्ड फोन है भाई, समझ रहे हैं? मतलब है जेड 54 5-4, मतलब उस समय कब दिए थे ये फोन? पर साल पर साल दिए थे, तो सोच सकते हैं। और इसका जो बैक कवर आप देख सकते हैं, इतना प्रीमियम बैक कवर है। 2000 समझ का सकते हैं कि ऐसे-ऐसे फ़ोन पता है किन लोगों के पास होते हैं, आज के जो यंग जनरेशन के लोग होते हैं, जो स्टाइल मारने वाले लोग होते हमारे हैं, गांव में किसी का नहीं है। है ना? उन लोगों के हाथ में ऐसा फ़ोन होता है और बड़े-बड़े लोगों के हाथ में ये फ़ोन होता है। इसी ईशान किशन पर्सनली अपने दादाजी को ये फ़ोन दे रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, उनका जितना जो चॉइस है, उसी तरीके से अपने रिलेटिव्स को, अपने दादा को, दादी को देने का को कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए, दाऊदनगर में अपने गाँव में कब उनको बुला रहे हैं? अब आईपीएल खत्म होगा तब ना आएगा। आएँगे एकदम? हाँ, कहे तो हैं, तो हाँ। कहा आएँगे बाबा। हम कहे कि 1 घंटा के लिए भी आ जाओ बेटा, तो हमसे भेंट कर लो तो आएँगे बाबा। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, जैसे ही आईपीएल एंड होता है, हुँ। तो दादाजी ये प्रॉमिस किए हैं कि अपने गाँव में बुलाएँगे, 1 घंटे के लिए ही सही, लेकिन बुलाएँगे। लोग कहते हैं कि ईशान किशन रांची के हैं, पटना के हैं, ये नहीं, है ना? तो एक्चुअल में है कहाँ के?